बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहसिन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन चार नबियों की जो कि आज भी ज़िंदा हैं। वो नबी कौन से हैं जिनको मौत नहीं आई। हज़ारों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया में इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी, जिससे बेशुमार कौमें आबाद हुई और उनको हिदायत देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से नबी भी मबऊस फरमाए। बेशुमार नबियों की आमद के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के दरवाज़े को बंद फरमा दिया। फरमाया कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इनमें से चार नबी ऐसे जो आज भी ज़िंदा हैं, जिन्हें मौत नहीं आई, और इसकी वजह क्या थी ये जानने के लिए और इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले नबी जो कि ज़िंदा हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम यहूद पर कबूल किया था और इनका किताबों से जिक्र मिलता है कि ऐसा नबी आएगा जो इनकी यहूद कौम को ख़त्म कर देगा। इसी वजह से उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फ़ैसला किया। उन्हें डर था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर ज़िंदा रहे तो इनकी कौम ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें दावत इस्लाम की तबलीग देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई। आप पर तानाकशी और सख्त मुखालफत करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनकी जहालत का इल्म हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारे यहूदियों को जमा किया और इनसे पूछा कि कौन राय हक को कबूल करेगा। इनमें से 12 या 19 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यहूदियों ने जब देखा तो उन्हें डर था कि ऐसा होता रहा तो हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को राय हक से हटाने के लिए इन सब ने मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फ़ैसला किया। यहूदियों ने तोती नामी शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा। जब तोती नामी शख्स इस नीयत से घर से आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान की तरफ ले आओ। फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाकर ले गए। यहूदी ने ऐसे शख्स को पाया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा था, तो यहूदी ने इस शख्स को कत्ल कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, मगर यह शख्स वही था जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा गया था। इसके बाद यहूदियों की आपस में लड़ाई हुई और इस तरह बहुत से यहूदी तकसीम हो गए और इसके साथ ही यहूदी दो गिरोहों में तकसीम हो गए, जैसा कि सूरत निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और इनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनके लिए इनके कहने पर कत्ल कर दिया। हालांकि उन्होंने इनका कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के ज़रिए ऊपर उठा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दुनिया में 7 साल तक ज़िंदा रहेंगे और ख़ुद सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से ख़ात्मा करेंगे। नाज़रीन, अब बात करेंगे दूसरे नबी की जो कि इस दुनिया में आज भी ज़िंदा हैं। वो ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा और दज्जाल अपने फितने के ज़रिए लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूर कर रहा होगा। इस वक्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम लोगों को राह हक की तरफ आमादा करेंगे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को ख़िज़र के बारे में फरमा रहे थे कि हज़रत ख़िज़र के वालिद एक बादशाह थे। वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन हज़रत ख़िज़र ने दुनिया की बादशाहत लेने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम की इबादत के लिए जंगलों की तरफ निकल पड़े और इसी तरह अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। एक दिन इनका गुज़र एक चश्मे करीब से हुआ जिसका पानी से इनकी तहया ज़िंदगी मिल गई। बहुत सी रिवायात में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने का जिक्र भी मिलता है। तीसरे नबी जिनका जिक्र कुरान पाक में 2 जगह पर आया है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। तफसील से मालूम होता है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरफ भेजा गया था, जिसका जिक्र हज़रत अनस एक रिवायत में इस तरह करते हैं, एक दिन मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुज़र रहे थे कि मुझे एक आवाज़ आई कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाओ। आवाज़ सुनते हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहाड़ के अंदर गए और देखा कि पहाड़ के अंदर एक शख्स इबादत इलाही में मसरूफ़ है। जब इसने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो फरमाया कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, तो उन्होंने फिर मेरा सलाम कहना।
کیا نہ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت الیاس ملنے گئے تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم تینوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد ایک سفید پرندہ آسمان سے آیا، حضرت الیاس علیہ السلام پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، محسن چوتھے نبی جو کہ آج بھی زندہ ہیں اور جن کا ذکر بہت سی روایت میں ملتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ جس طرح اللہ نے سورۃ مریم میں فرمایا کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو حضرت ادریس نے فرمایا کیا ملک الموت مجھے موت کا مزہ چکھا؟ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے جان واپس ڈالی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے ہی جہنم کی اور پھر اس کے بعد جنت کی سیر کروائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔